ये चीज मुझे समझने में 2 महीने लग गए। क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते, आपका जो आईक्यू लेवल है वो किस तरीके से काम कर। यार ये लेक्चर मैंने देखा, मुझसे सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। इस तरीके से सीन होता है डीआई का। अर्थमेटिक कोई हलवा नहीं है, तो मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता था। जहाँ थोड़ी सी ट्रिकी आ जाती है ना, हम स्पीड मैथ्स में भी खेल जाते हैं। आपकी प्रॉब्लम अर्थमेटिक में है ही नहीं। जैसा कि आपको पता है कि ये अर्थमेटिक का वीडियो जो है वो मेरे चैनल का सबसे ज्यादा वेटिंग वाला वीडियो है, जिसके लिए न जाने कितने सारे बच्चे कब से वेट कर रहे थे। तो इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ अर्थमेटिक के ऊपर। अर्थमेटिक को बिल्कुल ग्राउंड से लेके, जीरो से लेके और हाई लेवल तक, कि भाई एक्चुअल में इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और सबसे मेन चीज कि इसको मैंने कैसे टैकल करा। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। बस ट्राई ये करना कि इस वीडियो को एंड तक देख लो, जिससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। और अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन होता था वो ये होता था कि भैया आपने अर्थमेटिक को कैसे टैकल करा, आपका अर्थमेटिक में क्या स्कोर आ रहा है, आप अर्थमेटिक को कैसे कर पाते हो। तो क्यों ना फिर मैं अपने ही लेवल से स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूँ, जहां से मैं आपको एक एक चीज समझा सकूं। देखो, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूँ कि मेरा क्वांट्स का बैकग्राउंड कभी नहीं था। मैं 10th तक भी क्वांट्स से पढ़ी थी ना, तो मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे पढ़ी थी। मतलब बिल्कुल इग्नोर करके रखता था कि चलो ठीक है, हो गई नहीं हो गई। तो उसके बाद जब मैं कंपटीशन की दुनिया में कूदा भाई, तो उसके बाद ना मैं आपको बताता हूँ, स्पीड मैथ से मुझे भी बड़ा प्रेम था, आप सबको भी होगा। बड़ा मजा आता है भाई करने में। बट जहां थोड़ी सी ट्रिकी आ जाती है ना, हम स्पीड मैथ्स में भी खेल जाते हैं। स्पीड मैथ्स में हमसे केवल सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करवा लो, उसके सिवा अगर हम नंबर सीरीज पे आए तो वहां भी हमारा कबाड़ा हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये सब चीजें तो फिर भी टैकल हो जाती है, मेन प्रॉब्लम आती है अर्थमेटिक में। तो अर्थमेटिक का हर एक इंसान पूछता है कि भैया अर्थमेटिक नहीं हो रही, अर्थमेटिक कैसे करनी चाहिए। देखो, मैं ना आज आपको एकदम रियलिटी चेक देता हूँ, ठीक है। आप मुझे सच से बताना कि जब आप अर्थमेटिक स्टार्ट करते हो, जैसे आप मान लो आपने परसेंटेज स्टार्ट करा, तो जब आप परसेंटेज स्टार्ट करते हो, तो जब आपने पहले दिन स्टार्ट करा था तो क्या आपने क्वेश्चन पढ़ा था? क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैं कभी क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता था। पता है, हमारे टीचर हमें एक एक चीज समझाते हैं, हमें एक एक चीज बताते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, ये जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो हमारे हिसाब से चलता है, हम सामने वाले की समझते ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने सबसे पहले अर्थमेटिक स्टार्ट किया था ना, तो मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता था। मैं पता क्या करता था, मैं कॉपी लेके बैठ जाता था और वीडियो देखता रहता था कि अभी सब सॉल्यूशन बताएंगे ना, वो देखूंगा। पता है, ये चीज मुझे समझने में 2 महीने लग गए कि एक्चुअल में जब तक आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपको आंसर से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहां है? लोग बोलते हैं अर्थमेटिक नहीं हो रही, अर्थमेटिक नहीं हो रही, अर्थमेटिक में प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम अर्थमेटिक में नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहां है? आपकी लैंग्वेज में है। आपको आज तक आइडिया नहीं लग पाया कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम इंग्लिश में है, आपकी प्रॉब्लम अर्थमेटिक में है ही नहीं। आप मुझे एक चीज बताओ, एक छोटा सा सवाल पूछता हूं मैं आपसे कि एक क्वेश्चन होता है अर्थमेटिक का, जिस तरीके से वो फ्रेम हो रखा होता है, क्या आप मुझे सच से बताना उसकी लैंग्वेज आपको समझ आती है? क्या वो क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है आपको समझ आता है? एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम ऑब्जर्व ही नहीं करते, हमारी ऑब्जर्वेशन ही इतनी बेकार है। हमको ये लगता है कि भाई ये मेरे से सॉल्व ही नहीं होगा। बट एक्चुअल में सच्चाई है कि तुम मुझे खुद बताओ, क्या तुमने अर्थमेटिक का क्वेश्चन जब एकदम ऐसे बैठ के पढ़ते हो, तुम्हें पूरा क्वेश्चन समझ में आता है कि वो एक्चुअल में तुमसे डिमांड क्या कर रहा है? मुझे नहीं आता था, और मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैंने इस प्रॉब्लम को बहुत फेस करा है, और अगर तुमने फेस नहीं करा है तो भाई फिर तुम अलग इंसान हो, फिर तो तुम यहाँ क्या ही कर रहे हो, है ना। तो जैसा कि हम सबको लगता है कि हमारी अर्थमेटिक में प्रॉब्लम है, एक्चुअली हमारी अर्थमेटिक में प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है हमारी लैंग्वेज को समझने में। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मैं अभी ना आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, और आप मुझे बताना कि उस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। आपको आज अप्रोच बताता हूं जिस तरीके से क्वेश्चन को टैकल किया जाता है, ठीक है। मैं जानता हूं चीजें आपको क्लियर होने में समय लगेगा, बट मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि चीजें क्लियर जरूर होंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। जैसे कि अभी आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइक टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है। अब आप एक बार ना इस क्वेश्चन को पढ़ो। जब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तब तक ये क्वेश्चन किसी हाल में सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? द वैल्यू ऑफ एक्स। अब उसने पूछा है एक्स की वैल्यू, आगे दिया एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 एंड अ पर्सन ए कैन कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज। मतलब कि एक पर्सन है जिसका नाम ए है, वो वर्क कंप्लीट करता है अपना एक्स डेज में, और एक्स की आपको वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू आपके सामने दी हुई है कि 3 and 4 का प्रोडक्ट होगा, मतलब कि 12। आपने ए की वैल्यू 12 लिखी क्योंकि ए जो पर्सन है वो एक्स डेज में वर्क करता है, इसलिए 12 डेज और ए। नेक्स्ट उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन बढ़ता है आगे, एंड बी टेक्स वाई डेज, मतलब बी की वैल्यू वाई के थ्रू निकलेगी। फिर लिखा हुआ है वाई डेज टू कंप्लीट दैट वर्क इफ वाई इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 स्क्वायर। हमें यहीं पे रुक जाना है, 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 48, मतलब कि बी की वैल्यू 48 निकल आई। बी की वैल्यू हमने 48 यहाँ पे लिख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सी। अब हमें ये निकालना है कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सी हुज एफिशिएंसी इज डबल।
सी की जो एफिशिएंसी है वो डबल है, क्योंकि हुज लिखा हुआ है सी के बाद, मतलब कि सी की बात हो रही है यहाँ पे। तो हुज एफिशिएंसी इज डबल द एवरेज ऑफ ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट दैट वर्क। अब हमको पूरे ऊपर वाली चीज सॉल्व करनी है। अब हमको यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो हमने सबसे पहले एलसीएम लिया। एलसीएम हमारा 48 आया। 48 एलसीएम के बाद फिर 12 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है, और 48 को 1 टाइम, तो 1 एंड 4 का जो वर्क है वो 4 एंड 1 आ गया। अब यहाँ पर सिंपल बोला हुआ है इसने कि जो सी है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ए और बी का जो एवरेज होगा उसकी हाफ। तो 4 प्लस 1 5, 5 का हाफ 2.5, हमने सी की वैल्यू निकाल ली 2.5। ठीक है, अब सी की एफिशिएंसी यहाँ पर निकल आई है। अब पॉइंट ये आता है कि इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, तो सिंपल उसने लिखा हुआ है देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सी। अब हमें सी के डेज निकालने, सी के डेज हमें निकालने के लिए हमें सी का जो एफिशिएंसी निकल के आई है उसको टोटल वर्क से डिवाइड करना है। सिंपल, 2.5 नीचे, 48 ऊपर, जो कि 48 टोटल वर्क है, बट हमें पॉइंट हटाना है, 0 ऊपर लगाना है। बट हम चाहें तो 25 से इसको डिवाइड करें, बट अगर हम ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 100 का काम करेगा और 100 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा। इसीलिए जब 25 इंटू 400 और 480 इंटू 4 1920, 0 से 0 कैंसिल और 19.2। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ी हुई कि 19.2 तो पूरे उसमें कहीं पे है ही नहीं। तो तब सर ने यहाँ पे क्लैरिटी दी कि सर ने जो एक चीज मिस करी थी वो ये थी कि एफिशिएंसी इज डबल। तो सर ने क्लियर बोला कि भाई जब कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन गलत करना पड़े, आप केवल यहाँ पे 2.5 को सर ने 2 का प्रोडक्ट किया, देन यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 9.6 टोटल डेज निकल के आ गए, और ये रहा आपका आंसर। अब एक्चुअल में आपको ये लग रहा होगा कि भैया ये क्वेश्चन बताने का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ उसको बताने का एक्चुअल में मतलब ये है कि ना आपको ये चीज समझ में आए कि आप क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं हो। आपको ये लगता है कि मुझसे अर्थमेटिक नहीं हो रही और आप यही केवल राग अलापते रहते हो, बट आपको ये चीज समझ में नहीं आती कि एक्चुअल में क्वेश्चन को पढ़ने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, और क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ऑब्जर्वेशन, जब तक कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो एक्चुअल में यशराज सर ने करवाया था, और रिसेंट उनका जो अर्थमेटिक वाला मैराथन था उससे उन्होंने करवाया था। तो मैं आपको एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई करना कि आप एक बार यशराज सर का यूट्यूब चैनल देखना और उनके अर्थमेटिक करने की जो टेक्निक्स हैं, लाइक टेक्निक्स क्या बोलेंगे, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं जिनके ऊपर वो सबसे ज्यादा काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं QSS और LUA। सबसे बड़ी ये चीज ये है कि जो लोग जानते हैं QSS और LUA के बारे में वो इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और हाँ, सबसे बड़ी चीज ये है कि पूरी यूट्यूब पर, पूरी अपनी एंटायर इंडस्ट्री में केवल यशराज सर ही है जो एक्चुअल में आपको ये बताते हैं कि अर्थमेटिक को टैकल कैसे करना है। वो ये नहीं बोलते कि अर्थमेटिक ये ट्रिक वो ट्रिक, नहीं, वो बोलते कि ऑब्जर्वेशन करो यार, क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है। वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो, जब मैंने चीजें स्टार्ट करी तो भाई सिंपल है यार, जैसे तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है वैसे मुझे भी हो रही है, मुझे आज भी होती है भाई। क्वेश्चंस को कोशिश करता हूँ, पढ़ता हूँ, 2-3 बार पढ़ता हूँ तब जाके क्वेश्चन समझ में आता है। और जब तक कि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसी तरीके से सीन होता है डीआई का। डीआई में भी जब लॉजिकल डीआईज आती हैं तो एक्चुअली वो आपसे डिमांड करती हैं आप ऑब्जर्वेशंस का, कि एक्चुअल में आपके स्किल्स कितने अच्छे हैं, आप चीजों को समझ कितने अच्छे से पा रहे हैं। अर्थमेटिक कोई हलवा नहीं है। एक्चुअल में आप खुद सोचो कि आप वो चीज कर रहे हो जिसको करने के लिए आपने 6th 7th 8th 9th 10th आपने इतनी ईयर्स जो चीज करी, उस चीज को आप सोच रहे हो कि आप एक वीडियो में कवर कर दो। आप परसेंटेज का एक लेक्चर देखते हो और आप ये सोचते हो कि यार ये लेक्चर मैंने देखा, मुझसे सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। नहीं है पॉसिबल यार, भाई टीचर तक से क्वेश्चन नहीं बनते, वो तक फंस जाते हैं, और आप सोच रहे हो कि आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे पॉसिबल है, आप मुझे बताओ। इस चीज को समझो। मैं बार बार अर्थमेटिक के लिए आपको एक ही चीज समझाऊंगा, प्लीज लैंग्वेज पे कमांड बनाओ, लैंग्वेज पे कमांड बनाओ। जब तक आपकी लैंग्वेज पे कमांड नहीं होगी तब तक आपसे अर्थमेटिक नहीं होगी। अर्थमेटिक आपसे आपकी ऑब्जर्वेशन मांगती है, वो मांगती है आपका जो IQ लेवल है वो किस तरीके से काम कर रहा है, आप चीजों को समझ किस तरीके से पा रहे हो। बाकी देखो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि अर्थमेटिक के लिए एक वीडियो काफी नहीं रहेगा, क्वांट्स के लिए तो एक्चुअल में एक वीडियो तो बिल्कुल काफी नहीं रहेगा। मैं टोटली सारे टॉपिक वाइज DI से लेके स्पीड मैथ से लेके हर चीज में क्लैरिटी दूंगा। बस तुम लोगों को इतना सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बाकी मैं जितना हो सकता था मैंने अर्थमेटिक को लेकर आपको चीजें समझाई, बट आई नो आपको एक वीडियो में सारी चीजें समझ नहीं आई होंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीजें समझ आ जाएंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।